हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है उसी को कंटिन्यू करते हुए डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने लास्ट के कुछ वीडियोस हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के थे वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के सभी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाके उनको देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी जो सीरीज थी हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू इन अ फास्ट मोड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है आपके लिए लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के वो सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, जाके उनको डाउनलोड कर लेना प्रैक्टिस के लिए। और आपको ये पीडीएफ जो है प्रैक्टिस के लिए आपकी हेल्प करेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ में हमारा अगर अभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो नंबर है वो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर, उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम लोग जो अपने रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारे जो क्वेश्चन है उनकी तरफ जो है आगे हमने सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का जो डेटा है वो पढ़ता हूं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन इन थाउजेंड्स हु गेट अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। तो पैंडेमिक का डेटा दे रखा है जो कि क्वेश्चन हमारे जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है थाउजेंड्स के अंदर 5 सिटीज का ए से लेकर ई तक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट द रेशियो ऑफ अफेक्टेड मेल टू द फीमेल इन दैम। तो हमारे पास जो डेटा दिया है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में है। तो सिटी वाइज पर्सन अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक, सिटी ए बी सी डी ई 5 सिटी हैं जिनमें नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन इन थाउजेंड्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल सिटी ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो है 64,000, जिसमें से मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 5:3 है। तो फॉर एग्जांपल 5:3 का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग जो है मेल की बात करें तो मेल 5:3 का मतलब ये हो गया मेल की जो टोटल पॉपुलेशन में है वो है 5/8। तो 5/8 किसका? 64 का। और फीमेल जो अफेक्टेड है वो है 3/8 किसका? 64,000 का। तो 5/8 64,000 हो जाएगा 40,000, एंड जो 3/8 64,000 का हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000। तो 40 एंड 24 40,000 एंड 24,000 जो है वो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन हो जाएगी मेल और फीमेल की, ओके, जो कि टोटल के बराबर हो गया। इसी तरीके से हम लोग जो है बाकी की भी संख्या मेल और फीमेल की यानी पुरुष और महिलाओं की निकाल सकते हैं बाकी की सिटीज की। एक वैल्यू और मैं निकाल देता हूं, ये वैल्यू जो डेटा दे रखा है अगेन सिटी बी का। तो सिटी बी के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है, प्रभावित व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है? 54,000, जिसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 5:4। तो 5:4 का मतलब हो गया टोटल हो गया 9। तो 54,000 किसका टोटल, इसमें पुरुष कितने हो जाएंगे? 5/4, 5/9। तो 5/9 किसका? 54 का। तो कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसके बराबर आ जाएगी भाई? तो ये वैल्यू जो है 5/9, ठीक है। तो इसको निकालेंगे। इसी तरीके से हम लोग जो है एक वैल्यू 4/9 निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करें तो ये जो संख्या निकलकर आएगी पुरुषों की वो आएगी 30,000, और महिलाओं की संख्या निकलकर आएगी 4/9 किसकी आएगी? 54 की, वो आ जाएगी
4000। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के शहरों की भी महिलाओं और पुरुषों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये टेबल, तो ये टेबल दो थी जो गिवन थी हिंदी इंग्लिश में, मैंने एक टेबल एक्स्ट्रा बना ली। अगर पेपर क्वेश्चन करने से पहले अगर ये टेबल आप बना लोगे, रफ पे बना लेना, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत आसानी होगी। आपको अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा। तो ये पॉपुलेशन सिटी की जो टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो 16,000 है, जिसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 है। तो पुरुषों की संख्या 12,000 हो जाएगी और महिलाओं की संख्या 4,000 हो जाएगी। सारी संख्या जो है ये हजार में दे रखी है, ठीक है, मैंने यहां पे अलग से मेंशन नहीं किया है पर आपको मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से सिटी डी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 48,000। 48,000 में से मेल और फीमेल का जो रेशो वो 7:5 हो जाएगा, जिसमें से 28,000 पुरुष हो जाएंगे और 20,000 जो है वो महिलाएं हो जाएंगी। 27,000 टोटल पॉपुलेशन है, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या जो है 2:1 है। तो 18,000 पुरुष की संख्या और 9,000 जो है महिलाओं की संख्या हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ मेल पर्सन अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक इन सिटी बी is what percent more or less than that of the number of male person in city A। ठीक है भाई, यानी पुरुषों की संख्या जो कि सिटी बी की है, ठीक है, सिटी बी की है, तो मैंने अभी आपके लिए ऑलरेडी निकाल दिए। तो सिटी बी की संख्या जो पुरुषों की वो कितनी है 30,000 और सिटी ए की संख्या कितनी है 40,000। तो पुरुष बी की संख्या यानी सिटी बी में जो पुरुष है प्रभावित है वो कितने प्रतिशत कम और ज्यादा हैं ए की तुलना में, ए पुरुषों की तुलना में। तो कितने, देखो 40,000 ए के अंदर मौजूद है, 40,000, ठीक है, मैं 1000 लिख रहा हूं 40,000, और बी के अंदर जो है 30,000 है। तो पहले तो ये जो 10,000 संख्या है वो बी की कम है। 10,000 किस में से 40,000 में से, तो 10/40, 10 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 किसका, 1/4 क्या होता है 25% होता है। तो 25% जनसंख्या, 25% पुरुषों की संख्या कम है, तो 25% लेस जो है वो करेक्ट है। गलती से मोर में मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर जो है 21 का फर्स्ट है, 25% लेस है। क्लियर है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 22। फाइंड द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल who are affected by the pandemic in all the 5 cities, यानी महिलाओं की संख्या, औसत संख्या कितनी है। तो देखो भाई 5 शहर हैं तो 5 से भाग करना पड़ेगा। फीमेल की टोटल पॉपुलेशन को ऐड कर दो, 24 24 48 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 52 एंड 20 72 72 एंड 9 81। 81 को डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करिए 5 से, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 16.2। तो 16.2 का मतलब हो गया 16.2,000, तो ये हो जाएगा 16,200। 16,000 जो है 200 करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटी डी, इफ आउट ऑफ टोटल अफेक्टेड मेल 16.2/3% are in the age group of 21 to 25, 33.1/3% are in the age group of 26 to 30 years, and the rest are in the age group of 30 years, then find the total number of male from city D who are affected by pandemic having the age group of 21 to 30 year। अगर हम लोग डी के पॉपुलेशन को विभाजित करते हैं इस तरीके से कि 16 सही 2/3% जो है वो 21 से लेकर 25 साल के हैं, 33 सही 1/3% जो है 26 से लेकर 30% की आयु के वर्ग के हैं, और शेष जो है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के हैं। तो डी शहर के अंदर 21 से लेकर 30 वर्ष की आयु वाले ऐसे पुरुष जो प्रभावित हैं उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए 16/2/3% और प्लस 31/1/3% पॉपुलेशन जो है वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 50%। तो 50%
किसका? सिटी डी का। तो सिटी डी का हो गया, सिटी डी, ये हो गया सिटी डी। पुरुषों की संख्या कितनी? 28,000। तो 28,000 में से 28,000 का 50% कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा, यानी 14,000 हो जाएगा। तो ये 14,000 जो है ऐसे पुरुष हैं जिनकी संख्या 21 से लेकर 30 साल के बीच की है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो देखो यहां पर केवल कंफ्यूजन यहां पर आपको होगी, तो ये जो अलग अलग आयु के वर्ग में जो इसमें विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एज ग्रुप का, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला सवाल, सवाल नंबर 24वां। तो चलिए अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी बी, सी एंड ई टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी ए, सी एंड डी टुगेदर वो आर अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। तो शहर जो पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या बी, सी और ई। तो बी, पहले बी निकालते हैं, बी ये रहा, फिर सी और फिर ई। क्लियर है? बी, सी और ई। इसी तरीके से तो बी, सी और ई दोनों को जोड़ लीजिए साथ में, तो 30 और 12 42 हो गया, 42 और 18 60। फीमेल की संख्या निकाल लो, किसके अंदर? ए, सी और डी। तो 24,000 और 4,000, 28 और 20, 48,000। दोनों का अंतर 60 और 48, 12,000। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका तीसरा, थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी वो आर अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। तो महिलाएं जो कि हमारी जो बी के अंदर है और डी के अंदर है, उनका अनुपात क्या है? तो बी और डी, तो बी में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 24,000 और डी में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 20,000। तो 24 अनुपात 20 कितना हो गया? 6:5। तो करेक्ट आंसर है 6:5। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि महिलाएं जो शहर बी के अंदर, बी में जो महिलाओं की संख्या है वो ज्यादा है डी की तुलना में। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 21 से लेकर 25 तक जो है सारे सवाल यहां पे सॉल्व किए। अब हम लोग जो है आगे के जो क्वेश्चन है आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक सॉल्व किया था। तो ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस थे, इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और इस पूरे की पूरी सीरीज के अंदर हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 वीडियो देखे। इसके आगे भी इस सीरीज को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले हमारे और दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जो ग्रुप है हमारी, जो हमने कम्युनिटी बना रखी है पेपर 1 की आप लोगों के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पेपर 1 के और पेपर 2 के हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर www.bsiacademy.in पर, उनको भी आप हमें इनरोलमेंट करने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस की सीरीज पसंद आई होगी। और भी जो सीरीज है अब मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा, और जितने भी डाउट्स अगर आपको आ रहे हैं आपके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए, इनको जरूर हम लोग जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी सीरीज जिस भी वीडियो पर्सन ने देखी है, डेफिनेटली जो है उसके एग्जाम के ध्यान में रखते हुए एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।